आपको कभी भी रूट में कोई चीज़ मिलती है तो आप ये दिमाग में हमेशा रखना कि आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें रूट को हटाना होता है एक्चुअल में। क्योंकि रूट की वजह से आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही होती है आपके पास, तो हमें उसको रिमूव करना होता है आपके पास। तो यहाँ पे भी इसने यही चीज़ की, आपके पास जो डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ था उसका रैशनलाइजेशन कर दिया आपके पास। रैशनलाइजेशन करने के बाद नीचे देखो सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर बच गया। अब नीचे जो एक्स स्क्वायर बच गया तो ऊपर जो आपको साइन स्क्वायर एक्स था उसके साथ उसने प्रॉपर्टी को यूज कर लिया जो आपको लिमिट का कंसेप्ट आपके पास, और उसके बाद बचे हुए पार्ट पे आपकी लिमिट लगा दी और आपका आंसर निकाल लिया, तो आपके पास माइनस का 4 निकल कर आ गया। ठीक है, और आपको फंक्शन का वैल्यू 0 पे आपको के बता रखा था, क्योंकि कंटिन्यूस ऑलरेडी बोल रखा था आपके पास, तो के का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, -4। तो एग्जाम में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन में तो आपको ये पूछेगा कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, आप ये बताइए आपके पास। सेकंड में क्या होगा आपके पास, वो कहेगा कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। मैंने आपको कल दी थी वो गुड़िया की बग्गी में पीछे पीछे। अच्छा, तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको फंक्शन कंटिन्यूस बताया जाएगा और उसमें एक कांस्टेंट पुट कर दिया जाएगा आपके पास, और आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू पुट की जाएगी, आपके वैल्यू पूछी जाएगी आपके पास। बेसिकली ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये पहला वाला एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा पहला वाला एग्जाम्पल? सर इसका सेकंड डिस्कस कर दो एक बार। कौन सा क्या डिस्कस कर दूं? सर इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, ये वाला के साइन पाई बाय 2 एक्स प्लस 1 वाला, ये क्या? यस सर। ठीक है, जो सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे आपके पास अगेन आप देखोगे यहाँ पे राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट के अलग अलग फंक्शन आपके पास। तो सबसे पहले हम एलएचएल की बात कर रहे थे। आप एलएचएल की बात करेंगे, आपको किस पॉइंट पे पूछा गया, 0 पे पूछा गया, x टेंड्स टू 0। एलएचएल की बात करूँ तो 0 नेगेटिव लेंगे और फंक्शन आपके पास क्या है, के साइन पाई बाय 2 और ब्रैकेट में क्या है, x+1 है। ठीक है, अब देखो आपके पास ये 0/0 फॉर्म या कोई फॉर्म ऐसे बन नहीं रही, इस पे आप सीधे लिमिट लगाओगे, सीधे लिमिट लगाओगे तो के आपके पास आ गया। एक्स का वैल्यू अगर आप इस पे 0 पुट करते हो तो साइन पाई बाय 2 बचेगा, साइन पाई बाय 2 1 होता है आपके पास। तो एलएचएल आपको कितना दे रहा है, के इक्वल आपके पास दे रहा है आपके पास। ठीक है, अब रही राइट लिमिट निकालने की आपके पास, तो राइट लिमिट वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालोगे, आपके पास निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये आपको दे रखा है 10x माइनस का साइन एक्स, और नीचे ये है आपका x³ है, नहीं? ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, ये मैंने आपको बताया भी तो और कहा था इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको साइन अपॉन कोस को 10 को लिख लीजिए आप, माइनस का आपका साइन एक्स आपका ऐसा कैसा, और नीचे डिवाइड में x³ चल ही रहा है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से ऊपर से न्यूमरेटर में आपका साइन कॉमन आ रहा है आपके पास, तो आप साइन कॉमन ले लीजिए बाहर, और आपका अंदर बच जाएगा 1/cos x माइनस का 1 आपके पास डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, x³ बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया आपके पास। इसके बचने के बाद आप देखो अब आगे की स्टेप कैसे करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0, आपका साइन एक्स तो बाहर आ गया, अंदर अगर आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का cos x, और अपॉन नीचे आपके पास यहाँ पे cos x आएगा, और साथ में x³ था ही आपके पास, तो x³ ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, अभी जो साइन अपॉन cos आपके पास बन रहा है, आप इसको फिर से 10 में चेंज कर लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 आपका ये 10x हो गया। ठीक है, और ये आपका बन गया ब्रैकेट में 1 माइनस का cos x, और अपॉन नीचे x³। अब x³ है तो एक x इसको दे दो और x² इसको दे दो आपके पास। ठीक है, अब आपका 10x अपॉन x आपको पता ही कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे ये चीज़ आपके पास मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हाफ होता है, हालांकि आपको तो करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कर चुका हूँ तो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आपके पास 1 इंटू हाफ आपके पास कितना आ गया, निकल कर हाफ निकल कर आपके पास आ गया। ठीक है, और वहां से हमारे पास एलएचएल से हमारे पास क्या आया था, आपके पास के आया था आपके पास, तो के इजिकल टू आपके पास वैल्यू कितनी निकल कर गया, हाफ निकल कर आ गया। ये इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सर इसके अंदर नहीं लेंगे 0 + h0 - h। बेटा मैंने कहा इसमें आपकी जरूरत ही नहीं है आपके पास, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन में इस चीज़ की जरूरत नहीं होती है। एक चीज़ जो मैं बताऊँ, आपके पास 0+h आपके पास वो नॉर्मली जो क्वेश्चन लेते हैं, मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था आपने उन एग्जांपल्स पे गौर नहीं किया। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया तो ऐसे थे, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x अपॉन x माइनस का π/2। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, साथ में पाई का फॉर्मेट आ रहा है आपके पास। नॉर्मली इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग h को यूज करते हैं। अब अभी जो हमारा क्वेश्चन था आपके पास वो 10x माइनस का sin x था आपके पास। आपकी बात अपनी जगह सही है कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन है, तो हमें यहाँ भी h को यूज करना चाहिए, बट जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पाई π/2 का फॉर्मेट नहीं आ रहा, तो उसके बिना आपका काम हो जाएगा आपके पास।
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का जो क्वेश्चन आपके पास हो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करो। आपके पास आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके उसके बिना भी सॉल्व हो जाएंगे, तो हम उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं और हमें उसके बिना सॉल्व करनी भी चाहिए। क्लियर? हाँ हाँ अनुष्का, तुम कुछ पूछ रही थी, बोलो। नहीं सर, हो गया क्लियर। अच्छा ठीक। अब देखो मैं आपके साथ एग्जांपल नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट भी बहुत है आपके पास, और अगर आप देखोगे सीबीएसई 2016 में आ भी चुका है, तो 4 साल हो गए इसको आए हुए, तो मे भी हो सकता है रिपीट हो जाए आपके पास। अगर आप यहाँ देखोगे तो तीनों फंक्शन का वैल्यू अलग बता रखा है आपके पास, पी एलएचएल अलग बता रखा है, आरएचएल अलग बता रखा है, सारी चीज़ें अलग बता रखी है। तो आपको इसमें सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो फंक्शन का वैल्यू तो मुझे दिख रहा है पी आपके पास, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ आपके पास, मैं बात कर रहा हूँ एलएचएल की। अगर आप एलएचएल को देखेंगे आपके पास, तो एलएचएल आपके पास है लिमिट एक्स टेंस टू आपका π/2, और आपका फंक्शन आपके पास 1 माइनस का साइन क्यूब है, शायद 1 माइनस का साइन क्यूब एक्स अपॉन नीचे आपका दिया हुआ है 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखो अगर आप इसको π/2 इसमें पुट करते हो तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मुझे इस फॉर्म को हटाने के लिए, अब देखो हम यहाँ पे देखो आपके फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट यूज होगा। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स आपके पास, यहाँ पर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, दिस फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज भी करेंगे आपके पास। ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस पर यूज करते हैं आपके पास, तो इस फॉर्मूले को अगर आप इस पर यूज करेंगे आपके पास, तो ये जो आपका नोमिनेटर वाला पोर्शन है वो होगा 1 माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर खुलेगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस का साथ में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब नीचे जो 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, उस पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं, तो ये 1 माइनस का साइन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन एक्स आपके पास इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। बोलो यहाँ तक चीज क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपके पास यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स वाला जो पार्ट आपके पास है, 1 माइनस साइन एक्स वाला पार्ट ऊपर से कैंसिल आउट हो रहा है देखो, और इसी की वजह से ये 0/0 फॉर्म भी बन रहा था, ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब हम इस पे लिमिट लगा देंगे। अगर लिमिट लगाएंगे तो देखो ऊपर क्या बनेगा, साइन π/2 आपका 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर 3 आ रहा है। ठीक है। और नीचे कितना आएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा आपके पास, तो ये आपके पास निकल कर आ गया 1/2। मतलब आपके पास जो एलएचएल आपके पास निकल कर आया वो आपके पास कितना निकल कर आ गया, आपके पास हाफ निकल कर आपके पास आ गया। ये चीज हमने पहली चीज आपके पास निकाल ली आपके पास। इसका मतलब आपके पास पी का जो वैल्यू हो गया वो आपके पास कितना निकल कर आ गया, हाफ निकल कर आपके पास आ गया आपके पास। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आरएचएल की। ठीक है। अब आरएचएल में आपके पास ये चीज ध्यान रखना, अब एच वाला कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फॉर्मेट आपके पास पूरा का पूरा ऐसा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स को रखना पड़ेगा π/2 प्लस का एच, और आपका एच हो गया टेंस टू 0। तो अगर हम इस पे रखते हैं आपके पास, तो हमारा बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 आपके पास, ऊपर आपके पास बनेगा क्यू 1 माइनस का साइन, और ये बनेगा π/2 प्लस का एच, और नीचे अगर आप रखोगे पाई माइनस का 2 ब्रैकेट में π/2 प्लस का एच, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर जो π/2 प्लस एच है, आपको पहले ही बता रखा है 90 प्लस थीटा जो आपके पास होता है साइन, उसमें कॉस में चेंज हो जाता है, और क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 आप करेंगे तो क्यू यहाँ पर आपका 1 माइनस का ये कॉस एच बन जाएगा। ठीक है। डिवाइड बाय नीचे देखो, अब इस 2 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2h का स्क्वायर बनेगा, तो ये टोटल मिलाकर 4h स्क्वायर निकल कर आएगा। इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो 1 माइनस कोस एच अपन एच स्क्वायर, आपको ये पता ही है 1/2 होता है, और कैसे निकल के आता है हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आपके पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी q/4 इंटू 1/2, आपके पास क्या हो गई q/8 वैल्यू इसकी निकल कर आपके पास आ गई आपके पास। ठीक है। ये मेरे पास आपके पास निकल गया RHL। ठीक है। अब हमारे पास देखो फंक्शन का वैल्यू हमारे पास p है, LHL मेरे पास हाफ आया, और ये मेरे पास q/8 आया आपके पास। तो यहाँ से p से कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हाफ आ गया आपके पास,
और 1/2 को उसके इक्वल रखते हैं तो क्यू का वैल्यू आपके पास 1/4 निकल कर आ जाता है आपके पास, सॉरी क्यू का वैल्यू आपके पास निकल कर आएगा 2 से 2 कट गया आपके पास, तो क्यू का वैल्यू आपके पास 4 निकल कर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो चीज समझ में आगे नहीं आ गई आपके पास? ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया आपके पास कि ये किस तरीके से सोल्व होगा आपके पास? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपके पास 2016 में आ भी चुका है आपके पास, दैट्स व्हाई। बट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आप इसमें देखोगे तो हमने एच वाला मेथड भी यूज कर लिया और आपका फैक्टराइजेशन भी यूज कर लिया, तो आपको बोर्ड में कुछ इस तरीके से भी बना सकता है आपके पास। अब इस पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको शायद इसके ऊपर 20 क्वेश्चन की आपको वर्कशीट दी थी, नहीं शायद नहीं दे पाया, नहीं दी है मैंने आपको, मैंने भेजी थी आपके ग्रुप के ऊपर। बेटा उन 20 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना है आप, और कुछ करो ना करो इस चैप्टर के अंदर। आपके पास जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जो मैंने वो 20 क्वेश्चन की शीट बनाई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके पास कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप होगा आपके पास, वो उसी में से पूछा जाएगा आपके पास। तो वो शीट आपके पास पीडीएफ फाइल में मैंने शायद आपको भेजी भी थी, आपके पास होनी चाहिए, उसको आपने आई होप डिलीट नहीं की हो। ठीक है, तो वो आपके पास जरूर काम आपके पास है। बेटा किसी के पास तो होगी, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरा फोन खराब हो चुका है, मेरे फोन से सारी चीजें जा चुकी है। मेरे पास है ही नहीं बेटा, वो फिर मुझे देखनी पड़ेगी और वो फिर मैं बाद में सेंड कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास भिवाड़ी में पड़ी है, तो मेरे को भिवाड़ी में जब जाऊंगा मैं तब आपको देख के बाद में सेंड कर पाऊंगा। बट अभी आप लोग ध्यान रखना, आपके पास वो शीट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा कहीं से भी। ये मेरे मोबाइल में भी थी जो आपके पास, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, फूक गया मेरा, जूम पे क्लास ले लेके गर्म हो गया आपके पास, मदरबोर्ड फूक गया, इसलिए मेरा भी सारा मटेरियल चला गया आपके पास। आप सर जो व्हाट्सएप पे भेजी है यही वाली शीट? मैं एक बार चेक करता हूँ मटेरियल, जस्ट वेट। यस बिल्कुल सही भेजिए, मैं इसको ग्रुप पे ही फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको, आपके ग्रुप पे भेज दिया हूँ। नितिन आपके भेज दिए ग्रुप के ऊपर, ये इसमें 20 क्वेश्चन आपके पास मेंशन कर रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आंसर की के साथ मेंशन किया, और ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना आपके एलिमेंट के ही हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने कोई बाहर से बनाए हैं आपके पास, नहीं, ये आपके जो ये चैप्टर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपके पास है, होर्स के क्वेश्चन मिलाकर सब पर सारे क्वेश्चन मिला के मैंने उसके अंदर डाल दिया आपके पास। मतलब ये क्वेश्चन आप कर जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके पास बोर्ड में कुछ पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो इससे इजी चीज पूछेगा, इससे टफ चीज तो नहीं पूछेगा किसी भी हाल में। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक का मोस्ट प्रोबेबली 100% क्लियर है आपके पास, ये मान लीजिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर आपका 19 है, देखो आपके पास, अगर हम 19 की आपके पास डिस्कशन करें आपके पास, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो आप इसको ले लेना आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 19 है आपके पास है, देखो वो भी आपके पास सेम इसी तरीके से, अगर आप देखोगे आपके पास जो राइट लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है वही डिनोमिनेटर में आपके पास, देखो आपको रेशलाइज करना पड़ेगा आपके पास, और आपके पास जो ऊपर दिया हुआ है उसको हमें वही साइन की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं एक इस एग्जाम्पल की और बात कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। पहले मैं राइट लिमिट की ही बात करता हूँ, आपके पास जो रेशलाइजेशन है आपके पास, तो रेशलाइजेशन अगर आप देखो करोगे तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे रूट एक्स, और नीचे आपके पास रूट में है आपके पास 16 प्लस रूट एक्स, और ये जो 4 है आपके वहाँ माइनस का वो बाहर है। ठीक है, आप सबसे पहले इसको रेशलाइज करेंगे तो आप लिखेंगे रूट 16 प्लस रूट एक्स -4 की जगह +4, और नीचे भी आपके पास सेम ये चीज़ लिखी जाएगी, रूट 16 प्लस रूट एक्स और प्लस का 4। ठीक है, अब ऊपर तो आपको कुछ करना नहीं है, ऊपर तो आपका ऐसा कैसा रहेगा आपके पास, तो आप ऊपर को तो वाले को तो ऐसा कैसा रख देंगे रूट एक्स, और ब्रैकेट में आपके पास है रूट 16 प्लस का रूट एक्स प्लस का 4, और नीचे अगर आप देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी का कंसेप्ट लगाओगे तो आपके पास आएगा 16 प्लस रूट एक्स, और 4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 16 आएगा आपके पास। ठीक है, 16 से आपका 16 जो आपके पास है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट एक्स से आपका रूट एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या लिमिट बची, लिमिट आपके पास क्या दी हुई है, आपके पास 0 दी हुई है, 0 लगा देते हैं।
जीरो लगाएंगे तो √16 प्लस 0 प्लस का 4, तो 4 प्लस 4 आपके पास कितना निकल कर आ गया, यहाँ से 8 निकल कर आ गया आपके पास। इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आ गई, आपके पास 8 निकल कर आ गया आपके पास। ये तो देखो मैंने क्या राइट हैंड लिमिट निकाल के आपके पास इसका आंसर 8 निकाल दिया कि ए का वैल्यू आपके पास 8 आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपको सेम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे आपके पास, तो आपको दिया हुआ है आपके पास 1 माइनस का cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस पे आप फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन स्क्वायर आपके पास 2x बन गया आपके पास, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 2x, ठीक है, अपॉन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास, यहाँ भी हम 2 से करें मल्टीप्लाई तो 2 का स्क्वायर है तो आपके पास ये बाहर 4 बन जाएगा बनकर। अब ये आपका 1 हो गया तो ये 8 इंटू 1 आपके पास, ये भी आपके पास कितना बनकर आ गया, 8 बनकर आ गया। तो वैल्यू आपके पास दोनों की सेम निकल कर आ गई। इसका मतलब ए का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, आपके पास 8 निकल कर आ गया। ये आपके पास इसका आंसर निकल कर आ गया। बोलो चीज समझ में आ गई नहीं आ गई बेटा? सर सिर्फ LHL या RHL निकाल के काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूस तो बता LHL रखा और ना। RHL के लिए जब अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है तो इसने भी देखो दोनों चीज निकाल के दिखाई है आपके पास, तो बेटर ऑप्शन होगा आप दोनों चीज निकाल कर दिखाएं। अगर अगर हम लोग सेम फंक्शन यूज कर रहे होते ना तो भी एक अलग बात होती कि उस केस में हम कह सकते थे कि आपके पास ठीक है कि आप एक ही चीज निकाल लीजिए। पर जब अलग अलग फंक्शन गिवन होता है आपके पास तो बेटर होता है कि आप RHL भी निकाल के दिखाएं और LHL भी निकाल के दिखाएं, दोनों ही निकाल के दिखाएं। क्लियर है बेटा ये? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 20 है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वर्कशीट में डाल भी रखा है आपके पास। मैंने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पास आपकी वर्कशीट में। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो मैं आपको एक्सरसाइज में से आपको दे रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। तो अपनी कॉपी और निकाल लीजिए आप। और आपको क्वेश्चन नंबर 18 आप ये देख लीजिए। 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिए। तो सॉल्व कीजिए, 18 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर बताइए। जहाँ अटक रहे हो आप वो मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बी हमारा नॉट मतलब अदर देन 0 इसलिए है क्योंकि RHL में जब हमने निकाला तो साइन BX अपॉन में BX आ गया था सर। बेटा आपके पास बी नॉट इक्वल टू 0, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो तो बी की टर्म आ ही नहीं रही होगी शायद। सर आई थी लेकिन वो 1 बन गई थी क्योंकि साइन BX अपॉन में हाँ हाँ BX आ वही गया चीज था। कह रहा हूँ, 1 बन गई तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर में तो बी नहीं आ रहा ना आपके पास। यस तो सर। जब पास आ ही नहीं रहा तो बी पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो बी पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो बी की वैल्यू आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। लेकिन आपके पास अगर आप इसमें देखोगे राइट हैंड लिमिट में जो नीचे बी एक्स दिया हुआ है आपके पास नीचे, अगर आप यहाँ बी का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा आपके पास। दैट्स वाई उसने ये मेंशन कर रखा है कि बी नॉट इक्वल टू 0 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। ओके सर। दिस इज अ रीजन, ये रीजन है बेटा इसका। हाँ और किसी का हुआ बेटा? सर समझ नहीं आ रहा। चलो मैं कर देता हूँ, आपके पास स्क्रीन पे आप देखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ही सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास अगर LHL की बात करता हूँ, आपके पास आपको जो दिया हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देखोगे आपको दिया हुआ है x प्लस का साइन x और डिवाइड में है साइन a प्लस 1x, ठीक है। सबसे पहले x का ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए आप। x का अगर ऊपर नीचे डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये 1 प्लस साइन x अपॉन x बनेगा और डिवाइड बाय नीचे भी आपके पास क्या बन जाएगा, साइन ब्रैकेट में a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब नीचे वाले में, ऊपर वाला तो देखो आपका सीधा सीधा 16, नीचे वाले में आप क्या करो, a प्लस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई किया और a प्लस 1 का हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब तो ये पोर्शन आपका 1 हो गया आपके पास, साथ में ये पोर्शन भी आपका पूरा कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। तो आपके पास बचा क्या ऊपर देखो 1 प्लस 1 और नीचे आपके पास क्या बचा a प्लस 1 आपके पास। तो आपके पास ये टोटल बचा 2 अपॉन a प्लस 1, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आ गया आपके पास, ठीक है।
तो ये हमने एक पार्ट निकाल लिया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का, आपके पास वो आ गया 2/a+1। ओके, तो अब मैं इसका अगर इसको 2/a+1 को 2 के इक्वल पुट करता हूँ आपका, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a+1 = 1 आ गया आपके पास। तो a का वैल्यू यहाँ से कट के आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपके पास पहला आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये तो पहला हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया आपके पास। अब मैं अगर सेकंड की बात करूँ आपके पास राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में अगर आप देखोगे हमें राइट हैंड लिमिट में गिवन क्या है आपके पास, तो अगर आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो आपके पास 2 तो बाहर दिया हुआ है और e की पावर sin bx, ठीक है, -1/bx दिया हुआ आपके पास। तो आप यहाँ क्या करेंगे, sin bx का मल्टीप्लाई करेंगे और sin bx का आप डिवाइड भी करेंगे। और ये जो पोर्शन आपके पास है ये वाला जो मैं यहाँ पे देखो कर रहा हूँ हाईलाइट, क्योंकि e की पावर x -1/x क्या होता है, 1। तो यहाँ पर x की जगह में क्या दिया हुआ है, sin bx दिया हुआ है, तो नीचे भी हमने sin bx बना लिया, तो ये 0/0 फॉर्म ही बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन गया आपके पास, तो इसका पूरा वैल्यू 1 हो गया आपके पास। और नीचे जो यहाँ bx/sin bx बना ये भी 1 हो गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बचा क्या, आपके पास सिर्फ 2 बचा, आपके पास और कुछ बचा ही नहीं आपके पास। तो RHS तो आपका कांस्टेंट वैल्यू 2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास b की कोई टर्म ही नहीं आ रही है। अगर b की कोई टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब b पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, मतलब b पे डिपेंड ही नहीं कर रहा आपके पास। तो जब b पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आप b की कुछ भी वैल्यू लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, आपके क्वेश्चन के अंदर ये जो नीचे bx दिया हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से प्रॉब्लम है कि b का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते। क्यों, अगर b का वैल्यू आपने 0 रख दिया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा आपके पास, जो इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है आपके पास, आपको भी पता है आपके पास। दैट्स वाई इसने जो अपना पीछे आंसर जो आपको बता रखा है आपके पास, वो आपको बता रखा होगा b ≠ 0, b = 0 को छोड़कर बाकी आप कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ये आपके पास पीछे इसका आंसर मेंशन कर रखा होगा। बोलो, आप क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अलग तुम्हारा हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आई हो आप लोगों को कंटिन्यूटी समझ में आई होगी आपके पास कि कंटिन्यूटी में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके पास। अब कंटिन्यूटी के लिए एक चीज मैं ये कहूँगा कि आपको मैंने अभी वर्कशीट भेज दी आपके पास, आप सिर्फ इस वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो इसमें कंटिन्यूटी के आपके पास है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों की मिक्सअप है। आप सिर्फ उसमें से कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको शॉर्टली कह रहा हूँ, आपके पास आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपके पास। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो बुक के, आप सिर्फ इस वर्कशीट के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व जरूर कर लेना। लेकिन वर्कशीट का एक एक क्वेश्चन आपको टिप पे होना चाहिए कि आपका सामने क्वेश्चन आए और आप फटाफट उसको सॉल्व कर सको। वहां गड़बड़ होने की फिर कोई चांस नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए कंटिन्यूटी की अभी, और आप कुछ मत कीजिए। क्लियर है बेटा? यस सर। तो आज आपका होमवर्क क्या है आपके पास, आपको ये जो वर्कशीट मैंने अभी ग्रुप पे सेंड किए उसमें जितने भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आपके पास है उसके आंसर आपको मेंशन कर रखे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके एलिमेंट में है, आपके एलिमेंट में अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएंगे आपके पास। आपको उन क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करनी है सारे के सारे। आज आपका होमवर्क ये है पूरा का पूरा। ठीक है बेटा, तो आज बैठ के आज ये कंप्लीट करोगे आप, कंटिन्यूटी पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे। कल संडे भी आपके पास, संडे का भी टाइम है आपके पास, 2 दिन का टाइम है, सैटरडे संडे हो गया। उसमें आप अपना पीछे का भी पूरा मैट्रिक डिटरमिनेंट जो आपको कराया, अगर आपका कुछ रह गया हो आप उसे भी कंप्लीट कर लीजिए, और आपका ये जो मैंने पोर्शन आपको आज कराया आप ये भी कर लीजिए। तो आज ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए संडे तक। मंडे को फिर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। ठीक है बेटा? यस सर। अब आपको कोई पूछना है चीज़ तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर क्लास ओवर करें।